हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, क्या चल रहा है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव टेन ऑफ कप्स। पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए क्या चल रहा है। इस समय ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। वाओ, एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। वी हैव सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, सी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगर देखी जाए तो एक इंसान जो है इस समय पर आपके बारे में जो सोच रहा है, दैट इज कि उसके जो डाउट्स थे, जो उसके मन में आपको लेकर कुछ ब्रेन वॉश कुछ किसी ने किया हुआ था, या कहीं ना कहीं आपको लेकर बिल्कुल ही ब्लाइंड ट्रस्ट किसी और पर था कि किसी ने कह दिया आपके बारे में कुछ तो वो बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया किसी और के ऊपर। आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ फियर्स थे आपके लिए, कहीं ना कहीं कुछ इनके मन में ट्रस्ट इश्यूज थे, वो यहाँ खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये किंग बन चुके हैं। ठीक है ना, ये नाइट नहीं है, ये पेज नहीं है, ये क्वीन नहीं है, ये किंग है। किंग जो है वो सुनता सबकी है। ऐसा नहीं कि वो अपनी सभा में लोगों को बिठाता नहीं है और लोगों से सजेशन नहीं लेता, नहीं ऐसा नहीं है, सुनता है वो सबकी। बट एट द एंड वो करता वही है जो उसकी इच्छा होती है, जो उसका मन होता है, जो उसको राइट लगता है। राजा तो वही हुआ ना जो अपनी चलाए, ये थोड़ी कि दूसरों के अकॉर्डिंग चले। तो यहाँ पे वो राजा वाली एनर्जी आ रही है कि इस इंसान को करंटली जो फील हो रहा है दैट इज कि इसको माइंड में क्लैरिटी मिल रही है अबाउट यू। क्योंकि हो सकता है माइंड, मैंने ब्रेन वॉश की बात बोली है यहाँ पर, ब्रेन फॉग की बात बोली है यहाँ पर कि थी ऐसा कुछ था आपको लेकर, वहां पर क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है दैट यू आर द वन, जो इंसान सही था। मैं अभी यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ आप उसके सोलमेट है, आप उसके लिए ट्विन फ्लेम में जो भी है, मैं अभी कुछ नहीं बोल रही कि इसके लिए जब हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वहां यू वर राइट। ये एनर्जी इसको दिख रही है कि वहां पर आप कहीं ना कहीं सही थे। चाहे आप डिफेंसिव मोड पे गए, चाहे आपने इसको ब्लेम किया, चाहे आपने इसकी फैमिली के बारे में कुछ बात करी, चाहे आपने अपने बारे में कुछ बात कही, चाहे अपने बारे में कुछ इस इंसान का पास्ट, इस इंसान को अपना पास्ट बताया, चाहे कोई थर्ड पर्सन था, कुछ भी था, यू वर राइट। हो सकता है आपने इसकी आंखें खोली हो किसी इंसान के बारे में या फैमिली मेंबर के बारे में, और उस टाइम पे इस इंसान ने आपको ट्रस्ट ना किया हो। बट इस समय पर ये इंसान को दिख रहा है कि आप सही थे, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप सही थे। ठीक है, नाउ देन वी हैव टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स यहाँ ये बताता है कि ये इंसान को आपके साथ जो इस समय पर जो एक एनर्जी फील हो रही है दैट इज कि एक फैमिली जैसा माहौल वो आपकी तरफ फील कर रहे हैं। जैसे बहुत टाइम से अगर अपनी फैमिली से ना मिलो तो एक अर्ज होती है फैमिली से मिलने की। आप जितना भी मर्जी कह लो कि भाई हमारे पंगे हो गए या कुछ हुआ या मैं उनको भूल गई या मैं उनको भूल गया, नहीं हो पाता। फैमिली जो ब्लड रिलेशन है ना वो नहीं भूले जाते हैं, एक टाइम पे चीज़ें याद आती हैं। ऐसे ही आप हैं, आपके साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, पिकनिक्स वगैरह पे आप लोग गए हो, वेकेशंस आप लोगों ने एक साथ इंजॉय करे हैं, आप लोग एक दूसरे की फैमिली से मिले हुए हो, ये मोमेंट्स वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, एक फुलफिलमेंट टाइप ऑफ एनर्जी वो आपके साथ फील करते हैं, आपके लिए फील करते हैं, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। टेन ऑफ कप से देखा जाए तो ये इंसान, मैं बोलूंगी कि जैसे मैरिज करना या एज अ स्पाउस आपको देखना, ऐसी एनर्जी में है कि वो आपसे मैरिज करें और अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। मैरिज रोका,
एंगेजमेंट, कुछ भी करना है तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। एक विजन क्लियर है कि वो आपको अपने साथ एज अ स्पाउस फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेन ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए भी है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर इसको कहते हैं ना भाई, स्वॉर्ड क्या है, स्वॉर्ड है भाई जो सच है वो बताना, और जो सही है उसके साथ स्टैंड लेना, ठीक है। तो अगर आप सही हैं तो आपके लिए स्टैंड लिया जाए, आप कहीं पर सच बोल रहे हैं तो उस चीज़ को अपनी फैमिली से डिस्कस किया जाए, या अगर आप सही हैं तो आपसे डिस्कस किया जाए, अपना ट्रुथ आपको बताया जाए, आपके ट्रुथ को एक्सेप्ट किया जाए। एक्सेप्ट करना बड़ा औखा है लोगों के लिए, कोई मतलब अपनी ईगो डाउन करके किसी का सच को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप किसी को कोई बात बोलो कि हाँ भाई तुझ पे ये कलर नहीं सूट कर रहा है, तो आपने तो अपना सच बोला कि मुझे नहीं लग रहा तेरे पे ये कलर सूट करेगा, बट उस इंसान को वो ही हो जाएगा, हाँ तुझे पसंद नहीं होगा ना, हाँ तुझे बहुत अच्छी लग रही होगी ना, हाँ तुझे तो ऐसा ही लगेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या बात आ गई कि अरे इसने मेरे चीज़ के बारे में रॉन्ग कैसे एक स्टेटमेंट पास कर दी। कई बार हम क्रिटिसिज्म ले नहीं पाते, है ना। तो यहाँ पर वो है कि अपना सच भी आपको बताना कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई और मैंने यहाँ यहाँ गलती करी और मुझे अब पता लगा और मुझे ये बात आपसे डिस्कस करनी चाहिए, मुझे आपको बताना चाहिए, ऐसा एक अर्ज फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत प्रोटेक्टिव नजर आ रहे हैं रिगार्डिंग द फैमिली जो कि आपके साथ बनी है। टेन ऑफ कप्स फॉर श्योर यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए आपके साथ की फैमिली है, जो आपके साथ बनी थी फैमिली, उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव नजर आ रहे हैं, बहुत डिफेंसिव नजर आ रहे हैं कि ये बच जाए कैसे ना कैसे करके, ये फैमिली बनी रहे कैसे ना कैसे करके, ठीक है। देन किसी बात को लेकर बंधा हुआ महसूस करना, ठीक है। किसी हो सकता है पास्ट में एक डिवोर्स केस रहा इनका, पास्ट में कोई इनको छोड़कर चला गया या बिट्रेल इनको मिला, या हो सकता है विडोवर हैं ये, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जो कि इनको आगे नहीं बढ़ने देता। रिगार्डिंग यू नहीं है ये, आपके लिए नहीं है कि आपसे कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है, कुछ ऐसे फेलियर्स रहे हैं, या फेलियर्स का डर बैठ चुका है कि हाँ भाई ऐसा रिजेक्शन को पहले भी मिला है, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो, या इन्होंने बहुत बार फैमिली से बात करने की कोशिश करी है, फैमिली नहीं मान रही है तो ये क्या करें, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि इनके दिमाग में ही फालतू चीज़ चलती रहती है, फालतू चीज़ चलती रहती है, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ सोर्ड कुछ चीज़ों की गिल्ट कह सकती हूँ मैं कि कुछ चीज़ों का गिल्ट है इनके अंदर। यहाँ ना एक शेम, ये मैसेज चैनल्ड है, एक शेम फील कि सब लाइफ में अपने रिश्तों में इतना अच्छा कर रहे हैं, ये फेल हो गए हैं अपने रिश्तों में। आई एम सो सॉरी जिसके लिए भी मैसेज आ रहा है, बट यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब आप देखो पूरी क्लास में इस बच्चे को जो पेपर मिला है उस पर F लिखा हुआ है, वो फेल हुआ है, और हर कोई उसको देख रहा है, ठीक है ना। लोग देखते भी हैं, जज भी करते हैं कि पढ़ लेता यार, पढ़ लेती यार, है ना। तो अब क्या है कि ऐसा ही आपके साथ है कि वो बहुत स्मार्ट बनते थे बट वो अपने रिश्तों में स्मार्टनेस नहीं कर पाए, वो अपने रिश्तों को ठीक से चला नहीं पाए, तो वो एक फेलियर टाइप ऑफ एनर्जी उनको फील होती है, और जो कि उनको बहुत ज़्यादा स्टक रखती है। ओके, मेरे को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना है एट ऑफ स्वॉर्ड को, बाकी देखते हैं। सी द कार्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये हर चीज़ में अव्वल होता है, हर चीज़ में इतना दिमाग चलाता है ये इंसान, हर चीज़ में इतनी ये वो है भाई, मैं, और हर चीज़ में इस इंसान को हमेशा विक्ट्री मिली है। रिश्तों में फेल हो गई, रिश्तों में फेल हो गया, रिश्तों में कैसे फेल हो सकती है ये, कैसे फेल हो गया ये है यहाँ पर, ये एक डर है इसके अंदर कि हर जगह उसको जीत मिली है, हर बार उस इंसान को टॉप पे वो रहा, और अब उसको उसके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी है कि पब्लिक जजमेंट वाला बात है यहाँ पर, ठीक है। नाउ वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस इज लाइक दैट लेविश एनर्जी होती है ना, कि एक इंसान ऐसा होना कि जो बहुत सुपीरियर है, मतलब कहते हैं ना सपनों जैसा एक इंसान, डिवाइन फेमिनाइन, दैट शाइनिंग एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जिसको लोग क्रेव करें कि ये मेरी लाइफ में होना चाहिए, होनी चाहिए, ये इंसान मेरी लाइफ में होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये फेमिनाइन हो जाए, ठीक है, ये एनर्जी है। सो इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप इस इंसान के लिए बेस्ट हैं, ठीक है, एज अ स्पाउस आप इस इंसान के लिए बेस्ट हैं, आप इससे भी ज़्यादा बेस्ट हैं,
क्योंकि यहाँ पर फेलियर आ रहा है उस इंसान के अंदर, ठीक है ना। तो उसको लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं या आप बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है, और या फिर लाइफ में आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप का अपने ऊपर जो कंट्रोल आ गया है ना, चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे वो अपने आप को मेंटेन रखना हो, चाहे वो अपने आप को थोड़ा सा डिटैच रखना हो, चाहे वो खुद की एनर्जीज पर काम करना हो, चाहे खुद की ब्यूटी पर, खुद के स्किल्स पर काम करना हो, वो चीज़ इस इंसान को फेलियर महसूस करा रही है कि ये फेल हो गए, ये आपके कंट्रोल, आप पे कंट्रोल करने में फेल हुए हैं, ये आपसे फेल हो गए क्योंकि इनको शायद आप पे डाउट था किसी तरीके का कि आप लाइफ में क्या करोगे, या आप सीरियस कभी होगे अपनी लाइफ को लेकर या नहीं होगे, या मतलब एक टाइम पर टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा गिल्ट फील हो रही है। बट मैं अगर देखूँ तो एम्प्रेस कार्ड इज़ लाइक कि ये इंसान पेशेंस रखकर इस रिश्ते में जो है ना आप पर ट्रस्ट करना या आपके साथ लाइफ में आगे कंटिन्यू रहना, इस तरीके की एनर्जी के बारे में ज़रूर सोचते हैं। बट अगर इस फेलियर कार्ड के साथ देखूं एम्प्रेस, तो उनको लगता है कि हाँ, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना गलत हुआ इनसे, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा यहाँ पर भी बताती है कि ये इंसान को आपका क्रिएटिव साइड देखने को मिल रहा है। हो सकता है आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं आप, या हो सकता है आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी भी तरीके की आर्ट हो सकता है आपकी है, डांस कर सकते हो आप, या पेंटिंग कर सकते हो आप, टीचिंग जॉब में हो सकते हो, मैं अब इतना ज़्यादा, एक्ट हो सकता है आप करते हो, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में, फैशन ब्यूटी एनर्जी में हो सकता है आप हैं, और उस चीज़ का ग्लो अप भी आपके, क्योंकि जब स्किल्स हम सीख रहे होते हैं, जब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है तो एक ग्लो अप आता है, तो वो ग्लो अप उस इंसान को दिख रहा है, जिसकी वजह से भी उस इंसान को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रही है, वो क्रिएटिव साइड की वजह से भी एक अट्रैक्शन फील हो रही है, ठीक है। और इन्हें ऐसा लगता है कि दैट यू, इन मतलब आपको फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास ये इंसान है या नहीं है, आप उल्टा उससे ज़्यादा अच्छा इंजॉय कर रहे हो लाइफ को अब इस टाइम पर, जब ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, इन्फॉर्मेशन आपके बारे में निकाल रहे हैं, और फॉर श्योर इस इंसान को ये चीज़ें आपको सोशल मीडिया पर देखकर या किसी तरीके से आपके बारे में जानकर इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक ना यहाँ पर भी एप्रिसिएशन का कार्ड है कि इस इंसान को आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है एंड ये उस चीज़ से खुश है, मतलब आपको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, इसमें कहीं आपके लिए इनको मन में कोई डाउट या कोई वो नहीं है कि हाँ भाई कर आप कुछ कर नहीं पाओगे, उनको उल्टा ये है कि हाँ आप कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो, जबकि वो फेल हो गए हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। चलो और देखिए और क्या एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन इस समय आपके लिए। वी हैव मेजर चेंज, एक होता है ना, एक डिजायर आपकी इस इंसान के लिए थी, ठीक है, आप इस इंसान के लिए क्रेव करते थे, चेज करते थे इस इंसान को, अभी आपकी डिजायर्स चेंज हो गई हैं, अभी आपने अपने आप को इवॉल्व किया है, अपने आप को चेंज किया है, अब आपकी डिज़ायर ये इंसान नहीं है, अब आपकी डिज़ायर अपने लाइफ में कुछ बिल्ड करने में और कुछ सॉलिड बिल्ड करने में है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैसिव चेंज आया है आपके अंदर, आपके डिज़ायर्स के अंदर चेंज आया है। जो डिज़ायर्स आपकी ये थी कि आपको क्लोथ्स बाय करने हैं, आपको घूमने जाना है, आपको किसी इंसान से बात करनी है, आपको इस इंसान को चेज़ करना है, आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो डिज़ायर चेंज हो गई है। आपको अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को रूटेड करना है, आप अपने आप को टाइम देना चाह रहे हो, आप मेडिटेशन करने लग गए हो, आपने अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लेकर आए हो, आपने अंदर विजडम लेकर आए हो, आप बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हो, आप पिलग्रिमेज विजिट करने लगे हो। कितना चेंज किया आपने अपने आप को, एंड वो चेंजेस दिख रहे हैं इस इंसान को, ठीक है। सो यहां पर इस इंसान को लगता है कि मेजर शिफ्ट है आपके अंदर, मेजर शिफ्ट, वो वही फेलियर यहां पर महसूस कर रहे हैं। गॉट इट।
पर्सन ऑन योर माइंड, तभी तो मैं कह रही हूँ गिल्ट है उस चीज का कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपको। पर्सन ऑन योर माइंड, कमिटेड रिलेशनशिप, we have twin flame is not ready and we have balancing energies। इस इंसान को लग रहा है कि आप अपने कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, पहले तो उनको बता दूं जो लोग कमिटमेंट में ऑलरेडी हैं, वो भी किसी और के साथ, ठीक है। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और इस इंसान को लगता है कि आप ट्विन फ्लेम है इस इंसान के, आप कभी एक साथ आ नहीं पाओगे, बट अभी राइट नाउ में आप अपने कमिटेड रिलेशनशिप की वजह से इस इंसान के साथ रिश्ते बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ये एनर्जी इस इंसान के मन में आ रही है, ठीक है। फिर से टांग फोल्ड करके बैठा है। मैंने 10 बार बोला है कि अपनी लेग्स को फोल्ड करके मत बैठा करो भाई जब आप रीडिंग देख रहे होते हो, ठीक है। या तो हैंड्स फोल्ड हैं, स्पेशली मुझे लेग्स ऐसा लग रहा है, लेग्स फोल्ड हैं, ओके। तो आप इस इंसान को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो उस रिश्ते में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं और जगल कर रहे हो। दूसरा एग्जैक्ट सेम इस इंसान की एनर्जी है कि ये कमिटेड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से आपके साथ वो जो एक इनका रिश्ता है उसमें जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ इस इंसान को समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। और इसी वजह से आप एम्प्रेस एनर्जी में आ गए हो, ये इसको समझ में आ रहा है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, फॉर श्योर इसको पता नहीं था आप ट्विन फ्लेम हो इसके, हो सकता है इसको अब पता लगा आप इसके ट्विन फ्लेम हो, जिसके बाद इसको लग रहा है कि अभी इस समय पर आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आप और ये दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा ध्यान अपने कमिटेड रिलेशनशिप में है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। एंड जब आप लोग, जब तक आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होगी, आप लोग जो है एक सेम पेज पर नहीं आओगे। हो सकता है किसी रीडर ने या किसी साइकिक ने इन्हें बताई है ये बात, ठीक है। वी हैव GBZNUSVP, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। सुबह से अब तक इस इंसान का मूड कैसा है, देखिए क्या इस इंसान का मूड है। पर्सन ऑन योर माइंड, हैप्पी, खुश है, खुशी खुशी, मतलब मैंने बोला ना आपके बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि आपने सही बताया था, ठीक है। और मैंने बोला भी है कि आपको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है खुद को फेलियर महसूस हो रहा है इसमें, ये नहीं कि वो आपके लिए बुरा मान रहे हैं, आपके लिए खुश ही हैं कि आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहे हो ना उस चीज़ के लिए हैप्पी हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बोला भी था आप ग्लो अप कर रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, आपने अपने आप को चेंज किया है। सो उसको वो आपकी जो वो एक साइड जो इवॉल्व साइड जो उसकी नज़र आ रही है, मेजर चेंजेस जो आपके अंदर नज़र आ रहे हैं, उसको देखकर आंखें देखो सो हैप्पी हैं आपको देखकर, नो वरीज, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर आ गई, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, पहले आप भागते थे इसके पीछे। अब आपने जब से सेल्फ कंटेंट रहना फील किया है ना, तब से थोड़ा ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर मैसेजेस क्या है इस इंसान के, मैसेजेस के कार्ड्स कहाँ हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। तो ऐसा हो सकता है इस इंसान को आपसे बात करनी है, बट आपकी एम्प्रेस वाइब्रेशंस देखकर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखकर, ठीक है ना, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, क्योंकि मैंने कहा पास्ट ट्रॉमा कुछ ऐसा रहा है, या फिर आपके सामने अब ये फेलियर सा दिखने लगे हैं, ये इंसान उतना ज़्यादा ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाए हैं, आपने ज़्यादा अच्छा किया है, तो वो चीज़ें इस इंसान को थोड़ा सा, उसको लगता है आप इग्नोर कर दोगे अब, ठीक है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, उसे पता है उससे गलतियां हुई हैं। और ये आई थिंक मेरे को लग रहा है कल पता नहीं परसों में भी ये सेम मैसेजेस आए थे, सेम डिट्टो मैसेज आए थे, ये दोनों एक ही रीडिंग में। यू इंस्पायर मी, व्हाट डिड आई से, मैंने बोला है आपको अप्रिशिएट किया जाता है, नो वरीज, क्योंकि मैंने बोला उसको अपनी फेलियर का पता है, बट वो आपको लेकर कहीं पर भी उसमें डाउट नहीं कि आप कैसे आगे निकल गए, उसमें उसकी जेलसी नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि ये चीज़ दिख रही है, जेलसी वाला नहीं फैक्टर मुझे नजर आ रहा है, हैप्पीनेस वाला ही फैक्टर नजर आ रहा है कि आपको देखकर खुश है कि आप आगे बढ़ रहे हो, बट हाँ ये ज़रूर है कि वो शायद उतना आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। देन आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी,
मैं बोल रही हूँ ये 2-3 मैसेज एक साथ आए थे भाई। ये ये सेम रीडिंग आ रही है किसी के लिए। इस इंसान का आपने बहुत ख्याल रखा है और बहुत सारे लोगों के लिए आपने बहुत डिज़ायर भी करी है, और वो डिज़ायर शायद इसको पहले नहीं पता थी। जब आप चेंज हो गए हो तो आपको अब इसको पता लग रहा है कि आप कितना पहले इसके लिए डिज़ायर करते थे, क्योंकि अब नहीं कर रहे हो। ठीक है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। सो आपको भूल नहीं सकते, आपके बारे में चीज़ें भूल नहीं सकते, एंड इट्स स्टिल नॉट ओवर बूथ फॉर श्योर। ये पर्सन अभी, इनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है आपके उनके बीच में। ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। एक हफ्ते के अंदर कॉन्टेक्ट आ सकता है, और आप ऐसे पार्टी करोगे, ऐसे इंजॉय करोगे अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही इस इंसान के साथ, तो मुझे बता देना। ठीक है। क्योंकि जब कॉल आता है, मैसेज आता है, तो हैप्पीनेस फील होती है। तो जब आप ये वाली हैप्पीनेस फील करो, जब ये रिकवरी फील करो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मुझे बता रहे हैं, मैं देख रही हूँ, कमेंट बॉक्स पढ़ रही हूँ, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया भी कि मैम एग्जैक्ट आपने जो बताया था, भाई फैमिली नहीं मान रही है या फैमिली की प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे पार्टनर का कॉल आया, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। तो वो चीज़ें हो रही हैं और लोग मुझे अब बता भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में ही लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली आप कुछ अलग से करो। तो कमेंट बॉक्स में पढ़ती हूँ सारे मैसेजेस आपके। ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द टावर कार्ड। कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एंडिंग्स बिगनिंग्स आ रही हैं, एंड द जस्टिस। इनका कर्मा, इनका कार्मिक सिचुएशन, इन लोगों के बीच में एंडिंग्स, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेयर डिसीजंस होना, इन लोगों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर का आना, इन लोगों के बीच में छुपी हुई चीज़ें सामने आना, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है पैसे का आना, या फिर थोड़ा सा अथॉरिटी का आना कुछ लोगों के लिए, कुछ थर्ड पर्सन का किसी का आ जाना, या इनकी मदर का बीच में आ जाना, या स्पेशली इन दोनों में से किसी के एक के करियर को बीच में आ जाना। यहाँ पर एंडिंग्स की एनर्जी दिखा रहा है। ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली सिनेरियो। फैमिली के लिए आई विल टेक ओनली 2 कार्ड्स। फैमिली क्या सोच रही है, फैमिली क्या एक्शन लेगी आपकी तरफ, फैमिली क्या सोच रही है। दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली फिर से एक ड्रीम देख रही है कि चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं, आपके मैसेजेस का हो सकता है वेट कर रहे हैं। फैमिली फिर से इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना चाह रही है कुछ चीज़ों को लेट गो करके। और ये बहुत सारे लोगों के लिए इनकी आंखें खुलना होता है ना, कि हाँ भाई, जैसे हम कुछ थोड़ा बहुत, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हम स्पिरिचुअल होते हैं, तो थोड़ी सी आंखें खुलती हैं कि अरे यार चल माफ़ करो, चीज़ें ठीक करो। तो ऐसी यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। फैमिली फॉर श्योर एक्शन लेगी। कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली में से ही कुछ लोगों को जो है बड़ों को बिठाकर बात कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। और ये न्यू बिगनिंग ऐसी हो सकती है जो कि किसी प्रोफेशनल को, किसी बड़े को इन्वॉल्व किया जाए जहाँ पर चीज़ें ठीक करने के लिए। ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। मतलब वो जो उनकी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है, वो जो उनकी ऐसा होता है ना कि भाई इनकी ज़्यादा चलती है, ऐसे कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और चीज़ों को फिक्स करने के लिए ही वो प्लान कर रहे हैं। ओके। नाउ द कार्ड इज़ फॉर, आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। मजिशियन एंड द मिरर। अपने आप को देखकर डेली डेली अफर्म करना स्टार्ट करो। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रिच, आई एम स्टेबल। ये आपको कहा जा रहा है। अब इस रिश्ते के लिए क्या आप अफर्म करना चाहते हो वो आप लो। मैं बोलूँगी उसमें एक इमोशन डाल दो, जैसे मैंने कई बार बोला है कि हैप्पी, ठीक है ना, जॉयफुल, ऐसा कुछ इमोशन डालना स्टार्ट करो अपनी अफर्मेशन के अंदर। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।